क्लास 10 गुड मॉर्निंग। कार्बन पढ़ा रहा था भाई, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको हेक्स, आपको लिखना है हेक्सेन, आपको लिखना है ईन, आपको लिखना है आइन, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ मॉलिकुलर फार्मूला का, एन अल्केन किसको फॉलो करता है, किस होमोलोगस सीरीज में आता है, अल्केन में, और इस वाले फार्मूले को फॉलो करता है ना। अल्केन होमोलोगस सीरीज बताया था लास्ट में। होमोलोगस सीरीज हेक्सेन 6 कार्बन, इसका डबल 6 का डबल 12 + 2 14, ये हो गया हेक्सेन। अल्कीन ईन सीधा डबल, अल्काइन डबल से 2 कम, समझ रहे हो ना। इसकी हमने बात करी थी आपसे, ठीक है। अब जरा सुनो, अगर मान लो आपको डेक में क्या होता है, 10 कार्बन होते हैं। यहाँ पे आपको बनाना है डेकेन, डेकीन और डेकाइन, है ना। 10 किस होमोलोगस में आता, अल्केन में, डबल से 2 ज़्यादा, इसका डबल 20 देन 22, राइट। यहाँ पे सीधा डबल, और यहाँ पे डबल से 2 कम 18, ये हो गया। ऐसे होता, ठीक है। अब जरा देखो, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था C2H6। इथेन है, 2 कार्बन है तो इथ है, डबल से ज़्यादा एन इथेन, 2 कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड। आपने पिछला वीडियो देखा था तब जाके ये वाला वीडियो देखो, वरना फ़ायदा नहीं होगा। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, खाली जगहों को किससे भरें, हाइड्रोजन से। तो देख लो, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और एक होता है कंडेंस फार्मूला। इस वाले कार्बन को देख रहे हो, CH3, और ये देखो तो CH3, है ना। ये सिंगल बॉन्ड किसके किसके बीच है, कार्बन कार्बन के बीच है, ठीक है ना। लिखा ऐसे जाता है। तो ये कौन सा हो गया, कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। अब एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, 9th में भी पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे रखता हूँ कार्बन, यहाँ पे रखता हूँ कार्बन। बड़ा गौर से देखना जरा, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बनाएगा, और कोई उम्मीद तो छोड़ ही दो, हमेशा शेयरिंग होगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन ये रख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये रख रहा है। अब चारों तरफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये शेयरिंग करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इसके पास है क्या, जो है ना, शेयरिंग हमेशा बराबर वाले के साथ किया जा सकता। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम 2 लाख लगाओ, मैं 10 रुपये का पूंजी लगाता हूँ, ऐसा शेयरिंग नहीं होता, ये केमिस्ट्री है। तो अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, क्रॉस से। आपको पता है इलेक्ट्रॉन चाहे किसी का भी हो, शकल एक जैसा है, फिर भी मैं क्रॉस से डिनोट करता हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो देखने में अलग होता है, बिल्कुल अलग नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट करता हूँ, हाइड्रोजन के क्रॉस से डिनोट करता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन, यहाँ भी देखो क्रॉस, ये रहा डॉट, ऑक्सीजन का क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट। हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। आज इसको ढंग से देखना जरा। अब जरा आपको पता है हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में होता, हाइड्रोजन और हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। इसका तो काम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, देखो, है ना। शेयरिंग है ना, शेयरिंग में हाइड्रोजन भी यूज़ करेगा, कार्बन भी यूज़ करेगा। इस वाले कार्बन को देखो, कहाँ कहाँ शेयरिंग किया, यहाँ पे ये देखो जरा, ये देखो। आपको पता है, इसके बारे में पता है ना, एक किसका होता था, इस वाले कार्बन का, एक उस वाले कार्बन का होता था, ठीक है। अब ये कार्बन ने कहाँ, ये देखिए,
अब देखो तो इस कार्बन को कितना मिला, 2+2+2+2। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के जितने भी कंपाउंड हैं सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। देख लो यहाँ भी इस कार्बन का देखो 2 2 2 2 8 हो गया कि नहीं हो गया। इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे आप इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी फ़िलहाल इस वाले एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि नोमेनक्लेचर तो हट गया, तो इस वाले एग्ज़ाम के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम देखो ज़रा इसको, ठीक है। अब जरा देखो, ये इथेन था, अल्केन, डबल से 2 ज़्यादा। अब मैं डबल करता हूँ, अल्कीन की बात करता हूँ, C2H4, ये अल्कीन है ना। अब ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ये क्या हो गया, मॉलिकुलर फार्मूला। अब ये कंडेंस फार्मूला, चलो पहले स्ट्रक्चर फार्मूला, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। कार्बन में 4 ही जगह होता है। टेट्रावैलेंसी आपने पढ़ा है ना, केटेनेशन टेट्रावैलेंसी। बाकी जो वो हाइड्रोजन से भर लो क्योंकि हाइड्रोकार्बन हम भर रहे हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब हो गया अब 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ये हो गया आपका क्या, इसको क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस फार्मूला देखना, तो इस कार्बन के साथ क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलेंगे कंडेंस फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। इधर बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 2 तरफ, ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। यहाँ पे ऐसे दो देखो, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का कुछ बनता भी नहीं है, याद रखना। उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को ज़्यादा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, चुप बस। अब एक बात बताओ, कार्बन के पास कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, खत्म। इसके पास कुछ भी नहीं बचा। कार्बन के पास कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, टेट्रावैलेंसी, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4। बस आउटर मोस्ट सेल में कुछ भी नहीं रहा, जो था सब खप गया, सब यूज़ हो गया। अब हाइड्रोजन को 2 2 मिल गया, हाइड्रोजन हीलियम को तो इतना ही चाहिए। देखो तो अब इस कार्बन की बात करो, इसने शेयरिंग किया तो ये भी यूज़ करेगा, और जहाँ जहाँ इसने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया सबको यूज़ करेगा। इस वाले कार्बन को देखिए, यहाँ पे शेयरिंग किया है, यहाँ पे शेयरिंग किया है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस कार्बन के पास 4 + 2 + 2 8, इस कार्बन के पास 4 + 2 + 2 8। इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तुमने देखा। इसके बाद आता हूँ, ये इथेन बताया, इथीन था ये। अब आता हूँ इथाइन पे। इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन 3 1 4, एक ही जगह खाली है, ये देखिए आप, है ना। इथाइन, ये क्या था, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कंडेंस फार्मूला। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे आता है ना, C। अब ट्रिपल बॉन्ड, 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, देखो 3 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। एक हाइड्रोजन के साथ कुछ और भी नहीं हो सकता, बस एक ही इलेक्ट्रॉन, ये देखो आप, है ना। कार्बन की टेट्रावैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 3 इज हियर 1 इज हियर, बस हो गया इसका फुल। हाइड्रोजन को मिल गया सारा का सारा 2। इसको देखो तो इसका भी 8 हो गया, 6 + 2, इसका भी 8 हो गया, 6 + 2। ये किसका हो गया भाई, इथाइन का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू आप देखिए आप। अब एक काम करता हूँ, प्रोपेन ले लेता हूँ, प्रोपेन, लास्ट में क्या लगा है, N, अल्केन, प्रोप 3 कार्बन, इसका डबल कीजिए 8S। ये क्या लिखा मैंने, मॉलिकुलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला, 3 कार्बन है और N है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड, कहीं भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नज़र नहीं आना चाहिए। अब ये देखिए आप, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लगा लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा लो, हाइड्रोजन 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 लगा लीजिए आप, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जरा देखना कंडेंस फार्मूला, इस कार्बन के साथ CH3 देख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ CH2 और उस वाले कार्बन के साथ CH3 देख लो।
ये क्या हो गया, कंडेंस फार्मूला। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। देखो बीच में रख दो, बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बिल्कुल बीच में रख दीजिए इसको, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दो। फिर तीन तरफ तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देख लो। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट करता हूँ, बिल्कुल बीच में। पेशेंस रख के देखिए आप। अच्छा ये देखो, तो क्रॉस यहाँ पे होना चाहिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट एंड क्रॉस डॉट, देख रहे हो। अब हाइड्रोजन का फुलफिल हो गया। दो ही चाहिए हाइड्रोजन हीलियम को तो पहले से दो है, तो वो क्या स्टेबल है, इनर्ट है। इस कार्बन ने कहाँ का, जहाँ जहाँ शेयरिंग किया वहाँ ये यूज़ करेगा। 2 2 2 2 हो गया। इसके पास 4 थे, एक इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया, हो गया। सब मिला के 8 हो गया। इसका देखो ज़रा कहाँ का यूज़ कर रहा है, यहाँ यूज़ कर रही है इस कार्बन का, है ना। तो सारे कार्बन को 8 हो गए, हाइड्रोजन को 2 हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। अब प्रोपेन को हटा के इन, आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखिएगा। डबल हो जाता, अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड कहीं पे आप डाल दो, डबल बॉन्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब 2 1 3 एक ही जगह हटा दिया, देखो 2 1 3 1 4, यहाँ पे 2 1 3, बस ये, ठीक है। अब देखो तो हर एक कार्बन के, इस कार्बन का 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इस कार्बन का 2 1 3 1 4, इस कार्बन का 2 1 3 1 4। कंडेंस फार्मूला, इधर तो CH3 है, इधर क्या CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और इधर क्या CH2। देखो तो इस कार्बन के साथ 2, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना है इसका। स्ट्रक्चर फार्मूला काफ़ी सारी कहानी कह लेता नहीं। यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। हाइड्रोजन के साथ तो कोई मसला ही नहीं है ना। यहाँ पे ऐसे लिया तो ऐसे ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 तरफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका यहाँ पे क्रॉस, हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का डॉट। 9th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 9th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बस वही है। ऐसे हर एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन सारा एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को कितना मिल गया, हाइड्रोजन का अपना काम हो गया भाई। कार्बन का देखो 8 हो गया, इस कार्बन का 8 हो गया, 4 2 6 2 8 है ना। इस कार्बन का देख हो गया, सारे कार्बन के फुलफिल हो गए, है ना। उसी तरीके से आप ये बना लेना, किसका, प्रोपाइन, YNE प्रोपाइन। अब यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा, 3 1 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ पे केवल 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, भूल जाओ, तुम देख लो, है ना। 3 1 4 6 2 8 हो गया इसका पूरा। यहाँ पे बस 1 है, ये वाला हटा दो, ठीक है ना। इस कार्बन के साथ देखो इसका भी हो गया, 6 2 8 6 2 8 हो गया, सब फुलफिल हो गया, देखो, ठीक है। और इसका ये हो गया क्या, कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, देख लो, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया कंडेंस फार्मूला। अब जरा सुनना, एक आता है फंक्शनल ग्रुप, फिर एक वीडियो बनाएंगे खाली नोमेनक्लेचर का, वो आपके सिलेबस से हट गया है लेकिन आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। आगे आप तैयारी करोगे नीट का, मेडिकल का या इंजीनियरिंग का, तो अभी से, और इतना समय आपके पास, कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एक होता है अल्कोहल, आजकल बड़ी चर्चे हैं अल्कोहल के, है ना, OH। एक होता है IUP, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा,
IUPAC नेम, ये मैं बताऊंगा जब नोमेनक्लेचर का एक पूरा क्लास लूँगा, है ना। इसको पुकार, मैंने कहा ना बड़े सारे कंपाउंड होते हैं, मतलब 1-2 साल में 1 करोड़ पहुंच जाएगा कार्बन का खाली। इसका जो नाम अगर बोलोगे ना, अल से डिनोट किया जाता है, अल बताऊंगा। अल्कोहल, एक होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना, CHO, ये सॉरी ऑल, इसको बोलते हैं ऑल, इसको बोलते हैं अल, ठीक है। एल्युमिनियम नहीं है, ऑल और ये एल। एक होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसको ऐसे बोलते हैं ओइक एसिड, इसको यूज़ करूँगा समझ में आ जाएगा। कीटोन CO, ऑन, वन नहीं ऑन, कीटोन, ठीक है। ईथर O, इसको बोलते हैं ऑक्सी, ऑक्सी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ईस्टर है ना, RCOOR, ये सब क्या है बाद में डिसाइड करेंगे, आप बताऊंगा आपको। इसको बोलते हैं O8, इसको क्या बोलते हैं O8, है ना। अब इस पर कुछ बात कर देते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस पर बड़ा ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा अल्कोहल का, ये देखिए O हाइड्रोजन का एक ही होता है और ये अटैच होगा, कैसे होगा बताऊंगा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड C, ये देखो ऐसे, और ये कार्बन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी 2 1 3 1 4, ये अटैच होगा, फंक्शनल ग्रुप है, किसी न किसी के साथ अटैच होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, है ना, ये ऐसे होता है COO और OH, याद रखना स्ट्रक्चरल फार्मूला। कीटोन, कीटोन CO है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, कीटोन, दोनों तरफ खाली रहता है, कीटोन। ईथर O होता भाई, O की वैलेंसी 2 होती है, एक इधर से एक इधर से। ईस्टर, ईस्टर COOR' ठीक है। अब कुछ कंपाउंड इसका देखना जरा, कुछ कंपाउंड देखो, देख रहे हो, जैसे ये देखना, C2H6, 2 कार्बन है तो 2 वाले को क्या बोलते हो, इथ, और डबल से ज़्यादा है इथेन, इथेन है ना। इसके साथ कुछ अटैच करोगे ना तो C2H5, भाई ये सैचुरेटेड है, देखो तो इसका कंडेंस देखो तो, बल्कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखिए आप, सैचुरेटेड है। कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो क्या, नहीं, इस पर हम आगे भी बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, पर आप ये देखो सैचुरेटेड है। अब इसमें मान लो कुछ क्लोरीन मान लो जोड़ना है, कहाँ जोड़ोगे, है ना, तो एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा C2H5, और यहाँ पे तो इथेन, इसको बोलते हो इथाइल, क्या बोलते हैं, इथाइल। तो अगर आप अल्केन से, तो क्या हो गया जरा देखना, इसको मैं मिटाता हूँ। अल्केन, अल्केन -1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इक्वल टू हो गया अल्काइल, इक्वल टू क्या हो गया, अल्काइल, ठीक है। ये जैसे CH4, ये होता है मीथेन, मीथेन। अब ये सैचुरेटेड है, इसमें एक हाइड्रोजन हटाओगे तो खाली होगा, अब इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, चलो इधर कर लेते हैं ना, मिथाइल, क्या हो जाएगा ये, मिथाइल। C5 डबल होता है इसका 10, 2 ऐड करो, ये होता है पेंटेन, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा के 11 कर लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, पेंटाइल, ये क्या हो गया, पेंटाइल, ठीक है ना। तो अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, अल्काइल। अल्केन से एक, अल्केन, अल्कीन नहीं, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो,
क्योंकि अल्कीन वगैरह जो है ना ये अनसेचुरेटेड है ना, इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, सेचुरेटेड के साथ कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी जब डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो एक बात बताओ, मीथेन से एक हाइड्रोजन हट गया, मिथाइल। इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इथाइल। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, प्रोपाइल। तो जरा एक बात बताओ, ये क्या है? मीथेन, सी है ना, एच एच एच, मीथेन। ये क्या हो गया? मिथाइल। अब यहाँ पे मुझे अल्कोहल जोड़ना है, अल्कोहल, अल्कोहल है ना, इसका स्ट्रक्चर याद रखना, ओ एच। ये ओ ऐसे आएगा, एच, एच के साथ तो सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। इसको देख के बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो अगर स्ट्रक्चर फार्मूला पता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की 4 होती है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब यहीं से तुम बना सकते हो। फिलहाल तो मैं इसके नाम पे आना चाहता हूँ, अल्कोहल है ना। अल्कोहल के लिए क्या यूज किया था? ऑल। मीथेन जनरल नेम, IUPAC नहीं, जनरल छोड़ दो, रहने दो, ये हो गया मीथेन। अब लगा दो ऑल, मीथेनॉल है ना। और इसका और भी नाम है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, मिथाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, ये देखो। अब ये देखिए, क्लियर है भाई। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना, देख रहे हो, एच एच, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है? मीथेन। ये क्या हो गया? मिथाइल। अब ये एल्डिहाइड लगा दिया, CHO एल्डिहाइड। इसका कुछ ऐसा होता है, O और H, ऐसा स्ट्रक्चर, एकदम ऐसे ही रटना, एल्डिहाइड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो कार्बन डबल बॉन्ड O और ये रहा H, कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। अब ये देखो, ये क्या था? मीथेन, तो ये हो गया मिथाइल एल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड। ठीक है, नोमेनक्लेचर बताऊंगा और भी डिस्कस करेंगे। पहले तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका देखो तुम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फार्मूला सारी कहानी। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तीन तरफ हाइड्रोजन, देखो आप, हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो आपको पता है, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग भी करना है। हाइड्रोजन को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें तो कोई डिस्कस करना है ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन के पास देख रहा हूँ ना, सिंगल बॉन्ड है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन। इसको भी डॉट से डिनोट कर लेता हूँ, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, है ना, डॉट से डिनोट किया। तुम देखो जरा, अब देखो कार्बन की कितनी होती है? 4, 1, 2, 3। अब एक इसके साथ भी शेयरिंग किया हुआ है। अगर ये एक बढ़ाएगा तो ये भी तो एक ही बढ़ाएगा ना। ये दो को, ये कौन सा 2 बढ़ाने वाला है ना? देखिए आप, ऑक्सीजन का, अच्छा ऑक्सीजन का एक काम करें, ऑक्सीजन का हम प्लस से डिनोट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का किससे डिनोट कर लेता हूँ? प्लस से। देख लीजिए आप, हाइड्रोजन का तो क्रॉस से था ही पहले, क्रॉस से ही था। अब ये देखो, ऑक्सीजन के पास कितना होता है आउटर मोस्ट सेल में? 6, याद है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 2, 6। तो एक यहाँ, बाकी के देखो, अब गिन के देखो, 4, 1, 5, 1, 6। हाइड्रोजन का तो हो गया, हाइड्रोजन का हो गया भाई। कार्बन का देखिए जरा, आगे ऑक्सीजन का खुद का 4, शेयरिंग से 2 और 2, 8 हो गया। देखो आप जरा, इस पे आ जाओ, एल्डिहाइड पे आ जाओ, इसका बनाता हूं। देखो, मिथाइल एल्डिहाइड, C H, इधर O है, O, इधर H, इधर H, देख लो, और इधर H। ऐसे ही था एल्डिहाइड का, इसको मिटाता हूँ। ऐसे ही था एल्डिहाइड का, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ करता था।
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे ही था। ये मीथेन, एक हाइड्रोजन हटा दिया, मिथाइल, मिथाइल एल्डिहाइड। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को प्लस लेता हूँ और इसका, अब ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, 2 तो यहाँ भी दिख रहा है, बाकी के 4 नज़र आने चाहिए। ये देखो ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, ये देखिए। अब हाइड्रोजन का कितना हो गया, हाइड्रोजन के पास इतना हो गया। कार्बन का फुलफिल हुआ क्या, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी और एक इलेक्ट्रॉन ये भी। कार्बन का फुलफिल हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, देखो ना आप, इस कार्बन का 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन का भी फुलफिल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, मिथाइल एल्डिहाइड का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस बार, क्योंकि नोमेनक्लेचर हट गया तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फार्मूला, आप समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो फिर से मीथेन, CH4 मीथेन, CH3 मिथाइल। अब मुझे ये जोड़ना है ओइक एसिड, ओइक एसिड है ना, ये देख लो। अब यहाँ पे वो होता है COOH, COOH, ठीक है। देखो अब ये देखिए, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। नोमेनक्लेचर इसका नाम आगे बताऊंगा, नोमेनक्लेचर पे। मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड तुम ऐसे फिलहाल कह सकते हो, फिलहाल मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, फिलहाल के लिए बता रहा हूँ। नोमेनक्लेचर का वीडियो नेक्स्ट बार बनाऊंगा, ठीक है। अब ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी स्ट्रक्चर याद रखना। स्ट्रक्चर ओइक एसिड पूछे ना तो ये लिखने के बजाय ये लिख देना, इतना कमांड होना चाहिए आपको। और ये कार्बन के 4, 2 इधर, ये देखो ऑक्सीजन के 2 होते हैं, है ना, वैलेंसी 2 ही होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये रहा, ये क्या है, मीथेन, कुछ ऐड करना है, एक को हटाना पड़ेगा। अभी क्या बन गया, मिथाइल, और उधर से ये आएगा, देख लो कार्बन, डबल बॉन्ड OOH, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। और चारों तरफ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर याद रखना भाई, सुन रहे हो मेरी बात, स्ट्रक्चर याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लिखने के लिए कहे तो आप इसको ऐसे लिखना, ऐसे लिखने का मतलब आप ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ठीक है, और वो इजी हो जाएगा, फिर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बड़े आराम से बना सकते हो। अब ये दिख रहा है इसके हिसाब से, सिंगल सिंगल बॉन्ड आपको पता है, इसका डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट, इसका क्रॉस। अब यहाँ पे देख लो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर किया, इसके पास अभी भी 4 बचे हुए जो खुद का है, 2 शेयरिंग में डाल दिया, तो ये भी 2 शेयरिंग में डालेगा। यहाँ पे सिंगल सिंगल है तो इसके और इसके, और यहाँ भी प्लस इसका क्रॉस, इसका खुद का 6 होता है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा, ठीक है, ये क्रॉस है, बाकी के 4 खुद के पास अभी भी पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना आपको। ये देखिए इसका हो गया, इसका हो गया, ऑक्सीजन का फुलफिल हो गया, 8 हो गया, गिन लो। हाइड्रोजन का तो 2 ही चाहिए, हाइड्रोजन का तो 2 ही चाहिए। अब आता हूँ कार्बन पे, है ना। अच्छा यहाँ पे सिंगल सिंगल था तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, देख लो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल। अब इसको हो गया इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन की टेट्रावैलेंसी 1 2 3 4, इसके चारों इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया। देखो ज़रा इसका, देखिए ज़रा, जहाँ जहाँ इसने बढ़ाया था वहाँ वहाँ ये यूज़ कर लेगा, है ना। इस ऑक्सीजन का यहाँ जहाँ तक शेयरिंग हुआ है, देखो ज़रा ऐसे, क्लियर। तो इस पे फोकस करना है फिलहाल।
कार्बोक्सिलिक। अब ये देखो कीटोन, मैंने कीटोन का क्या स्ट्रक्चर बनाया था, कीटोन, कीटोन CO है ना। अब कीटोन के दोनों तरफ कार्बन दोनों तरफ अटैच हो जाएगा। देखो CH3 COOCH3 ऐसा कुछ कर देता हूँ। दोनों तरफ अल्काइल, अल्काइल मीन्स मिथाइल, मिथाइल। तुम यहाँ पे ये भी तो कर सकते हो C2H5, मिथाइल इथाइल, ये भी तो कर सकते हो C3। 3 का डबल क्या होता है 6, 6 और 2 8। पर क्या होगा, ये सैचुरेटेड है, एक जगह खाली करना पड़ेगा इसके लिए, अटैचमेंट के लिए। तो इधर हो गया प्रोपेन, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, प्रोपाइल, ये हो गया मीथेन, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, मिथाइल, ये हो गया कीटोन, है ना। फिलहाल तो मैं डाई मिथाइल, मिथाइल मिथाइल 2 बार है ना, तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल कीटोन, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, पेशेंस रख के देखिए जरा। आप इतना सारा बना रहा हूँ इसलिए कि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो ख़त्म हो जाए। HH, 3 तरफ H हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हो, और इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कार्बन के पास 4 ही होता है, एक कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, देखो यहाँ पे, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ 2, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसके खुद के पास 6 होता है, तो 4 यहाँ पे देख रहे हो। और कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, ऐसा हो गया। हाइड्रोजन का जहाँ तक है देखो, तो हाइड्रोजन को 2-2 होना था, है ना। हाइड्रोजन अपना लेके बैठ गया, देखो। कार्बन हो गया टेट्रावैलेंसी, शेयरिंग करके 8 हो गए। कार्बन 8 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया। ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, सब हो गया, ठीक है। बस लास्ट में बात कर रहा हूँ, ईस्टर की बात कर लेता हूँ। इसको सुनना थोड़ा सा ठहर के ज़रा। ईस्टर, उसको मैंने ऐसे बनाया था, COO, एक तरफ R लिया था, एक तरफ R'। ये R है ना, अल्काइल है, अल्काइल। अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, अल्काइल। इधर मान लो मिथाइल रख दिया, मीथेन से एक हाइड्रोजन, मिथाइल C, अच्छा यहाँ पे एक और O और फिर R'। ईस्टर O और यहाँ भी चलो मिथाइल ही रखता हूँ, ठीक है ना। इसको बोलते O8, इस फंक्शन ग्रुप को क्या बोलते हैं, O8। मिथाइल, जरा देखना इसका नाम, पहले ये इधर वाला को पुकारो, मिथाइल, और ये हो गया इथेनोएट। नोमेनक्लेचर की बाद में बात करूँगा, अभी टेंशन मत लेना, छोड़ दो इसको, ठीक है ना। ये देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, CH3 COO C2H5, है ना। इधर हो गया इथाइल, C2H5 COO, ये मैंने लिखा पेंटेन, डबल से 2 ज़्यादा पेंटेन। इसको अटैच करना है तो क्या रहा, पेंटाइल, है ना। तो ये सब किस में आ गया, ये सब हो गया ईस्टर, ठीक है भाई, ईस्टर। इसके बाद आपको ये सब तो पता ही है ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। CH4 एक हटाऊंगा, CH3 Cl, मिथाइल क्लोराइड, मीथेन से एक मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, CH3 Br, इसको क्या बोलोगे, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलोगे इसको, मिथाइल ब्रोमाइड, है ना। C2H6 इथेन, मुझे इसमें क्लोरीन ऐड करना है, अब जगह बच गया क्लोरीन। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। C10, इसका डबल 20, 2 ऐड करो, इसको बोलते हैं डेकेन। इसको क्या बोलते हैं, डेकेन। एक जगह खाली कर दो, क्लोरीन लगा दो या ब्रोमीन लगा दो, डेकाइल ब्रोमाइड, है ना। 9 है तो नोनाइल,
8 है तो ऑक्टाइल, 7 है तो हेप्टाइल, 6 है तो हेक्साइल, 5 है तो पेंटाइल, इस तरीके से है ना। इस तरीके से इसको बोलते हैं जनरल नेम, बोलते हैं केमिकल नेम, जनरल केमिकल नेम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर बताने वाला हूँ, है ना। नोमेनक्लेचर जिसको पढ़ना है पढ़ लेना, जिसको नहीं पढ़ना वो छोड़ सकते हो, और जिसको अगर डेप्थ में पढ़ना है कि 11th 12th, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो इसका एक एक चीज़ तुम पढ़ लेना जो मैं बताऊँगा, ठीक है। इसको ढंग से देख लेना।